ज्योतिषी जी, आप बताइए, मेरी कन्या के भाग्य में क्या लिखा है? महाराज, हम क्या बोलें? हमें डर है कहीं सत्य सुन के आप हमें मृत्यु दंड ना दे दें। पहले आप हमें अभय दान दीजिए, फिर हम बतलाएंगे। हमने तुम्हें अभय दान दिया, जो भी कहें सत्य कहें। तो सुनिए महाराज। जोशी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने जिगर के टुकड़े की हत्या नहीं करेंगे। महाराज, परंतु हमें इसे अपने राज्य से दूर करना ही होगा। इसके लिए हमें कोई उपाय बताइए। एक उपाय है महाराज। शीघ्र कहें जोशी जी, शीघ्र कहें। महाराज, क्यों ना इस कन्या को एक पिटारी में रखकर उसमें धनमाया रखकर इसे सरयू नदी में बहा दिया जाए, जिससे ये जीवित भी रहेगी और हमारे राज्य से दूर भी चली जाएगी। अरे पंडित जी, देखो तो, वहाँ से कुछ बहकर आ रहा है। दूर से तो संदूक जैसा दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, मैं अकेला तो इसे खींच नहीं सकता। अगर आप मेरी मदद करें तो हम दोनों उसे निकाल सकते हैं। परंतु पंडित जी, उस पेटी में जो भी होगा उसे बराबर आधा आधा बांटना होगा। अरे भाई, पहले उसे निकालें तो सही, फिर बांट लेंगे। अरे ओ गुलाबो रानी, अरे देख तो मैं क्या लाया हूँ। हाय भैया, अरे किसका बच्चा उठा लाए हो जी? किसका बच्चा? अरे ये अपना बच्चा है। सरयू मैया की कृपा से
हमें ये कन्या प्राप्त हुई है। देख तो कितनी सुंदर है। रुको सारथी, ये किसकी कन्या है? महारानी, ये शूद्र काशीराम की कन्या है। ना जाने क्यों इसे देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। चले महारानी? हाँ हाँ, चलो। माँ, ए माँ। बोल बेटी। माँ, मैं भी माता रानी का जागरण करना चाहती हूँ। अरे बेटी, अपने घर में कौन जागरण कराएगा? अपन ठहरे शूद्र जाति के। कुछ भी हो माँ, मैं माता का जागरण करा के रहूंगी। देख रुक्मणी, अगर तू माता का जागरण करना चाहती है और तू चाहती है हम सब तेरे जागरण में एकत्रित होवें, तो सबसे पहले महारानी तारा को निमंत्रण दो। अगर वो तेरे जागरण में आने को तैयार हो जाएंगी तो हम सब भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले महारानी तारा को ही निमंत्रण देकर आती हूँ।